बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो हम डिनर में बनाने जा रहे हैं वो है यखनी पुलाव। यखनी पुलाव आपको पता है कि बहुत ही स्पेशल सी हैदराबादी डिश है। इसके लिए मैंने करीब 1 किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, सबसे पहले आपने देखा है कि मैंने स्लाइस कटिंग की है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसकी स्लाइस कटिंग की है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून नमक और 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है, वो इसमें शामिल कर दिए। इसके अलावा 7 से 8 जो कलियां हैं मैंने लहसुन की, वो मैंने ऐड कर दी, क्लोव्स ऐड कर दिए 7 से 8 अदद। इसके अलावा इसके अंदर मैं अभी पानी शामिल करूंगी, लेकिन इससे पहले हमें इसके मलमल का कपड़ा आप ले लीजिएगा। इसमें हमें पोटली बनानी है एक, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ लिया है, ठीक है, 2 टेबल स्पून सौंफ लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने साबित धनिया लिया है, ठीक है। अभी इस पोटली को हम बंद करेंगे और इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा मैंने तकरीबन 12 से 15 अदद काली मिर्च और 7 से 8 लौंग, 2 बड़ी स्टिक लिए हैं मैंने दालचीनी की, ठीक है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे हम। अच्छा जी, ये 2 तेज़पात के पत्ते लिए मैंने, 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 अदद हरी इलायची, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और ये कुछ जो है कलियां हैं बादियान के फूल की, बादियान का फूल था, ये करीब आप 2 अदद ले लीजिएगा, ये भी इसमें शामिल कर लिया। अब हम इसकी पोटली बनाते हैं और इसमें शामिल करते हैं। चलें जी, ये देखें हमने पोटली बना ली है, सही है, पोटली बना ली है ताकि इसके तमाम जो एक्सट्रैक्ट है इसमें निकल आएगा। पोटली बन चुकी है, इसको मैंने रख दिया और साथ में मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये तकरीबन मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैं 40 to 45 मिनट्स के तक इसको पकाऊंगी, मीडियम टू लो फ्लेम पे, बस इतना काफ़ी है। करीब 1 लीटर के करीब पानी है, इसको कवर करते हैं और इसको कुक करते हैं, फिर फर्दर प्रोसीजर आपसे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम स्टेप 2 पे आ गए। अच्छा, हमने क्या किया, हमने गोश्त को बॉईल कर लिया और यखनी तैयार कर ली। अब ये 1 कप के करीब ऑयल है, ये गर्म हो चुका है। इसमें मैं ये स्लाइस जो अनियन थे वो ऐड कर रही हूँ और इसको मैं ट्रांसल्यूसेंट से ब्राउन कलर में चेंज करूँगी, यानी इसको मुझे गोल्डन ब्राउन या फिर ब्राउन कर लेना है। तो इसको हम ब्राउन करते हैं, फ्लेम मेरा हाई है इस वक्त, तो इसको ब्राउन करते हैं, फिर देखते हैं। चलें जी, ये देखें हमारी प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है। इसमें से हाफ प्याज मैं निकाल रही हूँ फॉर द गार्निशिंग, सही है, हाफ प्याज मैंने निकाल ली है गार्निशिंग के लिए, बाकी प्याज मैं इसी में रहने दे रही हूँ। ठीक हो गया। ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बकरीद जैसे कि मैं हमेशा कह रही हूँ कि करीब है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपीज़। अच्छा, अब हम इसमें अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं, जो तकरीबन 1 टेबल स्पून था। ये हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके अलावा हमारे जो तेज़पात, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसके अलावा हमारे पास जो ज़ीरा था वो हमने इसमें शामिल कर दिया। काली मिर्च, ब्लैक पेपर शामिल कर दिया हमने। इसके अलावा हमने लौंग भी शामिल कर दिया। इसको एक अच्छा से स्टिर कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे हम चूल्हा थोड़ा स्लो कर रहे हैं। रीज़न ये है कि हम इसमें हरी मिर्च जो हमने कूट के डाली थी, जो कि 7 से 8 अदद हरी मिर्च थी, वो हमने शामिल कर दिया। आपको पता है इसमें ज़्यादा स्पाइसेस तो डलते नहीं है, ज़्यादा यखनी का टेस्ट होता है। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे हम ये गोश्त शामिल कर रहे हैं। ये देखें जी, ये गोश्त शामिल हो गया इसके अंदर। इसके अलावा हम इसके अंदर, हमारा चूल्हा जो है लो फ्लेम पर ही है, दही शामिल कर रहे हैं हम, जो तकरीबन 1 पाव के करीब दही है, वो शामिल कर रहे हैं हम। अच्छा, इसके अलावा जो हमने 1 टेबल स्पून के करीब हमने
कुटी हुई लाल मिर्च ली थी वो इसके अंदर ऐड कर दिया हमने। अब इसको अच्छा सा स्टर कर रहे हैं हम। ये देखें जी। अच्छा, इसका जो यखनी पुलाव है ना, उसका मेन इंग्रेडिएंट ही आप समझ लें कि ये दही है। ये बेसिकली दही के पानी में और यखनी के पानी में जो है ये जो है राइस कुक होते हैं। इन्हीं का फ्लेवर एनहांस होता है। यखनी का बहुत ही कोई हेल्दी सी डिश है जिसमें कोई रेड चिली नहीं है, स्पाइसेस नहीं है। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं क्योंकि ख़ास मिर्चें नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर अपने राइस ऐड करते हैं। चूल्हे को कर लेते हैं तेज, अपने राइस ऐड कर लेते हैं हम अपने। अच्छा जी, ये राइस हमने ऐड किए। ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग, बकरी की ज़बरदस्त सी रेसिपी है, हल्की फुल्की सी। ये राइस हमारे ऐड हो गए। ये मैंने भिगो के रख दिया था 1 घंटे के लिए। इसके अलावा ये हमारे जो यखनी थी ये भी हमने शामिल कर दी। ठीक है, ये देखें। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये अदरक ये लहसुन ना है इनके अंदर तो हमने रोक लिया। अच्छा, इसको अच्छा सा स्टर करते हैं। कलर आप देख सकते हैं इसका। इसके अलावा इसमें नमक शामिल करते हैं। हमने तकरीबन 8 टेबलस्पून नमक लिया था, ये एनफ है इसके लिए। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो अच्छी तरीके से इसके अंदर जो है भीग जाएं। चलें जी, इतना पानी एनफ है। ये तकरीबन समझे मैंने 1 गिलास के करीब पानी और शामिल किया है। और अब मेरा चूल्हा इस वक्त तेज़ है। अभी मैंने लिड को कवर नहीं करना है जब तक कि अच्छा सा बॉईल ना आ जाए इसके अंदर। आप कलर देख सकते हैं कि कलर येलोइश सा कलर है इसके अंदर, ज़बरदस्त सा। और बस अभी हमने लिड जो है उसको कवर नहीं करना है अभी हमने। बस हमारे चावल भीगे हुए हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये 1-2 घंटे मैंने भिगो के रखे थे, तो ये जल्दी से कुक हो जाएंगे। तो चूल्हा मेरा तेज़ है। अब जैसे पानी इसमें कम होता है तो फिर मैं इसको दम लगाती हूँ। चलें जी, ये देखें, हाई फ्लेम था मेरा और ये पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब मैं इस पॉइंट पे इसको दम लगाने लगी हूँ फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स हम दम लगाएंगे ताकि इसमें जो मज़ीद जो पानी है ये अच्छा सा ड्राई हो जाए। तो ये मैंने तेज़ चूल्हे के ऊपर, हाई फ्लेम के ऊपर मैंने इसको कुक कर लिया है। अब मैं अपने फर्दर इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, जिसमें ये हरी मिर्चें, ठीक है, ये हरी मिर्च और ये हमारा धनिया है। ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। अब इसको 5 मिनट्स तक हम इसको दम पे रखेंगे। फ्लेम मेरा लो हो चुका है और थोड़े से लाल, ये हमने जो ब्राउन की भी अनियंस थी वो भी डाल दिए। अब हम लिड से कवर करते हैं और मिलते हैं आपसे 10 मिनट्स बाद। चलें जी, ज़बरदस्त से यखनी पुलाव तैयार हैं गर्मा गर्म। अब हम इसको सर्व करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा जी, आप बकरा ईद में ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा। और उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अच्छा, बकरा ईद में मैंने आपको बहुत सारी डिशेस बना के दिखाई हैं, और जो आपको बेस्ट लगे या आप जो चाहते हैं कि आप बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपसे वो रेसिपी भी शेयर करें, वो भी आप हमें ज़रूर आगाह करें तो हम रेसिपी बनाएंगे। अच्छा, ये यखनी पुलाव किसी की फरमाइश थी तो ये जी मैंने पूरी कर दी। मुझे जी कमेंट्स में किसी ने कहा था कि जी यखनी पुलाव बनाना सिखा दें, तो जी ये लें जी आपके लिए स्पेशली। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बेइंतहा पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। हमने प्याज बचा के रखी हुई थी, ब्राउन प्याज जो हमने की थी उससे हमने गार्निश कर लिया है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।